प्यारे बच्चों, आप सबका आज की क्लास में स्वागत है। आज हम लोग निंदा रस शीर्षक की व्याख्या करेंगे। इसको हम लोग कंटिन्यू लगातार पढ़ते चले आ रहे हैं। तो जो हरिशंकर परसाई द्वारा लिखित है, इसके पहले जो कुछ पढ़ाया गया है, मुझे विश्वास है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। और उसी विश्वास के साथ जो है हम लोग आज की क्लास की क्या करते हैं भाई, शुरुआत करते हैं कि आप इनके पास बैठिए और सुन लीजिए कि बड़ा खराब जमाना आ गया है। जब हम किसी के पास बैठते हैं, किसी के पास बैठने का मतलब यह है कि जब निंदक के पास बैठते हैं जिसमें निंदा की प्रवृत्ति, निंदा का गुण, निंदा की विशेषताएं विशेष रूप से देखने को मिलती हैं, उसका स्वभाव यही होता है। जब उनके पास बैठते हैं तो वो क्या करते हैं, जमाने को दोष देते हैं, दुनिया को दोष देते हैं, दुनिया को दोष देते हैं, समय को दोष देते हैं। सब में क्या करते हैं भाई, वो कमियां खोजते हैं। हमारा दृष्टिकोण कैसा हो जाता है, नकारात्मक हो जाता है। और किसी की भी कमी निकालने में वो बिल्कुल से सिद्धहस्त हो जाते हैं। उन्हें पूरा उसमें आप समझ लीजिए बिल्कुल पीएचडी किए हुए हैं। उन्हें कोई भी व्यक्ति, कोई भी व्यक्तित्व, कोई भी चरित्र, कोई भी संज्ञा, किसी भी नाम को उनके सामने रख दीजिए तो उसकी कमियों को तुरंत जो है क्या कर देते हैं, सामने रख देते हैं, बता देते हैं। तुमने सुना, माने ऐसी शैली का प्रयोग करते हैं। अब ऐसा लगता है कि जो ये नकारात्मक चीज है, नकारात्मक बात है, नकारात्मक सोच है, इसके पीछे वो बिल्कुल से पूरे मन से, पूरी इच्छा शक्ति से, पूरे योजनाबद्ध तरीके से लगे रहते हैं। कह रहे हैं कि फला और अमुक अपने चरित्र पर आंख देखने की उन्हें फुर्सत नहीं होती। दूसरे की बात तो वो करते हैं, सुना फला या अमुक या किसी का नाम कि इसने ऐसा किया, इसके अंदर इसका चाल चलन अच्छा नहीं है, इसका चरित्र ठीक नहीं है, इसका आचरण ठीक नहीं है। अर्थात क्या, अन्य किसी के गुण दुर्गुण के विषय में, विशेषताओं के विषय में, स्वभाव के विषय में हमें बात करने में बड़ा आनंद आता है। क्योंकि हमारा स्वभाव ही निंदक का है, तो हमको कहीं ना कहीं से कोई ना कोई ऐसा बिंदु मिल ही जाता है, कहीं ना कहीं से ऐसी कोई ना कोई जानकारी मिल ही जाती है। और नहीं मिलती है तो हमारा दृष्टिकोण बिल्कुल वही रहता है, खोजने वाला, कमियों को खोजने वाला रहता है। जब खोजते रहते हैं तो खोजते रहते हैं, अगर हमें कोई कमी मिल गई तो क्या करेंगे, उसको हम प्रचारित करेंगे, उसको फैलाने का प्रयास करते हैं। क्या होता है कि अगर छोटी सी कमी है, 2, 4, 10 लोगों से हम स्वभावतः कहते चलेंगे तो धीरे धीरे 1 से 2, 2 से 4, 2 से 5 से 10, 10 से 20, इस तरह से वो निरंतर बढ़ती चली जाएगी। जितना हम दूसरों के चरित्र के विषय में, दूसरों के नेगेटिव चरित्र के विषय में निंदक लोग ध्यान देते हैं, अगर वही निंदक क्या करें भाई, अगर अपने चरित्र के विषय में सोचें तो शायद हो सकता है उनका ज्यादा हित हो सकता है, हो सकता है कि ज्यादा हित हो जाए अगर अपने विषय में सोचें। तो अपने विषय में सोचने का मतलब, जब हम अपनी कमियों के विषय में सोचेंगे, अपनी कमियों के विषय में विचार करेंगे, तो निश्चित रूप से अपनी कमियों के विषय में हम शोधन भी करेंगे। शोधन का मतलब शुद्धिकरण करेंगे, अपनी कमियों को दूर करने का प्रयास करेंगे। तो क्या करना होगा भाई, हमें अपनी कमियों को दूर करने का प्रयास करना होगा। और जब हम अपनी कमियों को दूर कर जाएंगे तो सब कुछ हमारे लिए क्या हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, सुखद हो जाएगा। करें कि लेकिन उनके विषय में, अपने हित के विषय में
अपनी कमियों को दूर करने के विषय में उनका दिमाग, बुद्धि, मन, मस्तिष्क काम नहीं करता है, जितना हम दूसरों की निंदा में, दूसरों के दुर्गुणों की खोज में लगे रहते हैं। एक कहानी याद आ रही है। क्या हुआ? लेखक कहते हैं कि एक घटना, कहानी भी कह सकते हैं, घटना भी कह सकते हैं। कहानी क्या होता है कि घटना ही कहानी बनती है। घटना तो तुरंत घटती हो, घटना होती है और धीरे धीरे कुछ समय के बाद वो कहानी का रूप ले लेती है, फिर उसको लोग दोहराने लगते हैं। तो कह रहे हैं कि एक स्त्री किसी सहेली के पति की निंदा अपने पति से कर रही थी। क्या किया भाई? एक स्त्री का स्वाभाविक गुण होता है कि एक दूसरे से बातें करते हैं, उनके बात करने का लगभग विषय वस्तु ही पारिवारिक हुआ करता है। तो वही विषय यहां भी दिखाई दे रहा है। एक स्त्री अपनी सहेली से कहती है, क्या कहती है भाई? एक स्त्री किसी सहेली से पति की निंदा करती है। क्या करती है? अपनी जो सखी है, क्या कहते हैं भाई, जो सखी है उससे जो दूसरी सखी है, तो पहली सखी क्या करती है? पहली सखी दूसरी सखी से अपने पति की क्या करती है भाई? निंदा करती है। समझिएगा थोड़ा सा। पहली सखी दूसरी सखी से अपनी पति की निंदा करती है और बताती है उसकी विशेषताएं, उसके दुर्गुण। अब आप तो चाहे वो विशेषता कहिए या दुर्गुण कहिए, अगर निंदा की दृष्टि से देखा जाए तो निंदा की विशेषता है कि क्या है? वो बड़ा उचक्का है, माने किसी चीज को करने का, किसी चीज को बोलने का सहनशील का ढंग नहीं है, सहनशीलता नहीं है। तुरंत जो है ऐसा कार्य, व्यवहार या आचरण कर देते हैं कि जिससे लगता है कि बुद्धि नाम की कोई चीज नहीं है, दगाबाज आदमी है, धोखेबाज है। क्या करता है भाई? उसके स्वभाव में क्या है कि धोखा देना, किसी को भी धोखा दे सकता है। और वो अपने पति के विषय में दूसरी स्त्री से कहती है। स्त्रियों के स्वभाव के विषय में ये कहा जाता है कि वो उनकी जो अंतर्वेदना होती है, जो उनके विचार होते हैं, वो अंतर मन में समाहित नहीं हो सकते, दब नहीं सकते। ऐसा वर्णन भी आया है कि ऐसा पढ़ने लिखने में मिला है कि स्त्री जाति को महाराज युधिष्ठिर का मतलब महाभारत वाले युधिष्ठिर भाई, युधिष्ठिर ने क्या दे दिया था भाई? श्राप दे दिया है कि इनके मन में कोई बात छिप नहीं सकती है, पच नहीं सकती है, उसको वो ऑब्जर्व नहीं कर सकती हैं। उनको किसी न किसी को भावनाओं के अभिभूत होकर के या जोश में, उमंग में, उत्साह में उनको बताना ही है और बता ही देती हैं। ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि जब कर्ण की मृत्यु हो गई और युद्ध समाप्त हो गया, पूरा युद्ध समाप्त हो गया, भाई सबसे कौरवों और पांडवों के बीच में या दुर्योधन के मन मस्तिष्क में जो सबसे बड़ी या सबसे जो प्रबल विचार था युद्ध का कि युद्ध हम जीत लेंगे, वो कर्ण के कारण ही था, वो कर्ण के कारण ही था। और अगर ये पता होता कि कर्ण पांडव है अर्थात युधिष्ठिर का बड़ा भाई है, तो संभवतः युद्ध ही न होता, क्योंकि उसी के सहारे, उसी के बल पर, उसी के सामर्थ्य पर एक प्रकार से दुर्योधन ने ये महाभारत के युद्ध का आयोजन किया था। उसको लगता था कि कर्ण बहुत महान है और कर्ण जो है हमें विजय जरूर दिला देगा। तो क्या किया भाई? लेकिन महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ तो भगवान कृष्ण ने और माता कुंती ने यह रहस्य खोला कि ये जो है कर्ण जो है हमारा ही ज्येष्ठ पुत्र है। तो युधिष्ठिर को बड़ी पीड़ा हुई, आत्मग्लानि हुई और उन्होंने फिर पूरी नारी जाति को श्राप दे दिया कि आज के बाद कोई भी ऐसा रहस्य छिपा नहीं पाओगी।
तो अपने पति की बुराई वो किससे कर रही थी? अपनी सहेली से कर रही थी, या बता रही थी, स्वभावतः बता रही थी। हम बुराई ही नहीं कह सकते हैं, क्योंकि स्वभावतः उसका स्वभाव ही ऐसा होता है स्त्रियों को। तो उसने बताया कि मेरा पति बेईमानी से पैसा कमाता है, गलत काम करके पैसा कमाता है। तो दूसरी सखी ने कहती है कि मैं उस सहेली की जगह होती तो क्या है, ऐसे पति का त्याग कर देती। भाई उसका पति अन्याय से, अनीति से पैसा कमाता है, चलो ठीक है, वो उसके साथ रहती है, उससे सामंजस्य बनाए हुए है, वो उसका नेचर है, उसका स्वभाव है। लेकिन जिससे वो बता रही है कि भाई अगर मेरे साथ ऐसा होता तो मैं ऐसा निर्णय लेती कि उसको मैं त्याग देती। जब वो बताया कि ऐसे पति का मैं त्याग कर देती, दो पति और पत्नी की बात हो रही है, वहां कोई तीसरा नहीं है। वो पति से अपने कह रही थी सहेली की, मेरी सहेली, पत्नी कह रही थी अपने पति से कि मेरी सहेली ऐसी है जिसका आदमी बहुत उचक्का दगाबाज है। बात दो लोगों की कर रहे हैं, लेकिन बात तीसरे की कर रहे हैं जी। तो यहां पे क्या हुआ, यहां पे जैसे ही उसने बताया, और फिर क्या हुआ, जब ये बात खत्म हो गई तो उसके पति ने भी बताया। तब उसका पति उसके सामने रहस्य खोलता है कि वह स्वयं बेईमानी से इतना पैसा कमाता है। क्या हो गया भाई? अब देखिए, एक तरह से थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। पत्नी और पति भैया बैठे हुए हैं दोनों लोग, और किसकी बात करते हैं भाई? पत्नी की जो सहेली है इसकी बात करते हैं। और ये पत्नी पति से बताती है, क्या बताती है कि जो मेरी सहेली है इसका जो पति है वो बड़ा बेईमान है भाई। क्या है? और दगाबाज है, बेईमान है और दगाबाज है, अन्याय से पैसा कमाता है, अन्याय से पैसा कमाता है। तब क्या हुआ, जब ये बात इस सहेली के विषय में पत्नी ने पति से बताया, तो पति उसी समय बताता है कि भाई मैं भी गलत रीति से पैसा कमाता हूं। पति ने कहा कि अन्याय से मैं भी पैसा कमाता हूं, गलत तरीके से मैं भी पैसा कमाता हूं। अब बेचारी पत्नी क्या करी, वो अवाक रह गई कि मैं तो अपने आप को ऐसा बता रही थी कि अगर मेरा पति ऐसा किया होता तो मैं उसका त्याग कर देती, उसको छोड़ देती, उससे संबंध खत्म कर लेती। अब ये जो प्रत्यक्ष सामने आया, तब क्या हो गया, अब मेरे बताने से आपको, मुझे लगता है कि ये समझ में आ गया होगा। अगर कहीं भी कोई दिक्कत होती है तो बताइएगा। कि सुनकर स्त्री स्तब्ध रह गई। क्या हो गया है? स्तब्ध माने आश्चर्यचकित। क्या हो गया? स्तब्ध का मतलब होता है आश्चर्यचकित। ये क्या हो गई भाई? आश्चर्यचकित हो गई, माने वो अवाक रह गई। अवाक रह जाने का मतलब वो कुछ बोल न सकी, उसकी सारी इंद्रियां जो है निस्तेज हो गई। न वो कुछ बोल सकती थी, न वो कुछ सुन सकती थी। उसको पता नहीं चल रहा था कि हम इसका क्या जवाब दें, कैसे इसका प्रत्युत्तर दें, कैसे इसका जवाब दें, कैसे इसका प्रत्युत्तर दें। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अब समझ में ना आएगा तब क्या करेगी भाई? समझ में नहीं आ रहा था कि अब ये जो बात मैंने बताई कि ये अब तो मेरे व्यक्तित्व पर ही संकट आ गया है। क्या हो गया है? मेरे व्यक्तित्व पर ही संकट आ गया है। ये समस्या बहुत जटिल होती जा रही है। अब उसने क्या किया कि क्या उसने, अब प्रश्न कर रहे हैं, क्या उसने पति का त्याग कर दिया? जो दूसरे के लिए कह रहे थे कि अगर मेरे साथ ऐसा होता है, ऐसे बहुत से लोग मिलते हैं बेटा। वो जब दूसरे के साथ घटना होती है, या जब दूसरे की पारिवारिक समस्याएं होती हैं, जब दूसरे का बेटा बात नहीं मानता है पिता की, पढ़ता नहीं है,
तो हम सलाह जरूर दे देते हैं कि ऐसे ऐसे बच्चों की तो पढ़ाई बंद करा देनी चाहिए, वो सलाह दूसरे के लिए। लेकिन जब अपने जीवन में आता है, जब अपने जीवन में वही घटना होती तो क्या हो जाते हैं, हम बेचैन हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, हमारी बुद्धि काम नहीं करती है। तो वही स्थिति यहां भी हुई। स्त्री ने कह तो दिया इतने सौम्य भाव से कि भाई अगर मैं होती तो पति का त्याग कर देती, और पति भी महोदय भी वैसे निकले कि जैसे उन्होंने कहा वैसे इन्होंने सारी बातें खोल करके सामने रख दी कि भाई हम भी, हमारी भी यही क्वालिटी है, हम भी यही करते हैं। तो लेखक कहते हैं क्या जो वो कह रही थी कि पति का त्याग कर देना चाहिए, क्या वह वैसा करेगी? अर्थात उसका जो व्यक्तित्व है, उसका जो व्यक्तित्व है आंतरिक और बाह्य, आंतरिक और बाह्य दोनों एक है, दोनों में कोई अंतर तो नहीं है। ऐसा नहीं कि देखने में कुछ और हो और करने में कुछ और हो, देखने में कुछ और हो वास्तविकता में कुछ और हो, ऐसा तो कुछ नहीं है। तो क्या कह दिया, क्या उसने पति का त्याग कर दिया? लेखक ने किया, जी हां, कह रहे हां त्याग कर दिया, जी हां लिखा है। और उसके आगे क्लियर किया कि भाई क्या किया फिर, वह दूसरे कमरे में चली गई। लो भैया, जहां बैठे बात कर रहे थे, जहां बैठे बात कर रहे थे पति पत्नी, वहां से पत्नी को इतना गुस्सा आया, इतना गुस्सा आया कि वो क्या किया भाई, कमरे को छोड़ करके चली गई। ये तो एक केवल कहने की बात होती है, चली गई है फिर आ जाएगी, कोई ऐसी बात नहीं है कि भैया चली गई है तो अब आएगी ही नहीं। तो क्या किया फिर, क्या हुआ? अब यहां पे मुझे एक बहुत जो है प्रेरणादायी प्रसंग भी याद आ रहा है। पहले इस वाक्य को पूरा कर लेते हैं कि कभी कभी ऐसा भी होता है, मतलब इस प्रकार की भी घटनाएं, इस प्रकार के भी वर्णन देखने को मिलते हैं, लेकिन कब? कभी कभी अत्यल्प मात्रा में। कभी कभी मतलब अत्यल्प, अत्यल्प का मतलब थोड़े, बहुत कम ऐसा देखने को मिलता है कि हम इतना कठोर, इतना बोल्ड, इतना जल्दी शीघ्र निर्णय ले लेते हैं। हम ऐसा करने में, निर्णय लेने में बड़ा ही नरम रवैया अपनाते हैं, लेकिन यहां पे जिस रवैये की बात की गई है बड़े ही कठोर की गई है कि हमने जो करने की क्षमता नहीं है, क्या करते हैं भाई, एक मनुष्य का स्वभाव होता है कि हम वही काम नहीं कर सकते हैं, हम वही काम, हमारे अंदर जो क्षमता नहीं है, जो हमारे अंदर क्षमता नहीं है मतलब सामर्थ्य या योग्यता, हमारे अंदर जो सामर्थ्य या योग्यता नहीं है भाई, और उसको हम कहने करने का दंभ भरते हैं कि अरे हमने तो ये किया, हमने तो वो। जब हम करने की बात उसको करते हैं जिसको हम में करने की क्षमता नहीं है, अब क्या होता है, बाय द वे सामने वाला ऐसा है जैसे उस स्त्री ने कहा कि मैं होती तो पति का त्याग कर देती। तो ये किया नहीं जा सकता, केवल कहा जा सकता है। और किसके, यहां पर कहीं ना कहीं अहंकार भी नजर आता है, कहीं ना कहीं अहंकार भी हृदय मन में है कि मेरे साथ ऐसा नहीं हो सकता है। लेकिन जब उसको पता चला तो क्या किया, त्याग कर दिया, लेकिन क्षणिक त्याग किया, कुछ पल का त्याग किया। हालांकि जो उसने कहा था कि भाई त्याग कर देती, तो उसने ये क्लियर नहीं कहा था कि पूरे जीवन का त्याग कर देती, पल भर का त्याग कर देती। इसी तरीके से एक घटना भी मुझे याद आती है, एक घटना मैं आपको बताता हूं, समझने की कोशिश करिएगा। बिल्कुल इसी से मिलती जुलती घटना है। जब जो है क्या हुआ कि राम भगवान जो है, या भगवान राम को यहां से, माने धरती लोक में जो उनका जन्म हुआ तो यहां से जाने की बारी हुई, तो भगवान से मिलने जो काल हैं वो स्वयं आए।
जिनको यमराज के नाम से जाना जाता है। और आए लक्ष्मण जी द्वार पर रखवाली कर रहे थे। लक्ष्मण जी द्वार पर रखवाली कर रहे थे भाई, तो उन्होंने कहा कि जाइए बताइए कि हम आए हैं। वो भेष बदल करके आए थे, डायरेक्ट तो आए थे नहीं थे, वो भेष बदल कर आए थे। हाँ, और अपना नाम बताया ना, अपना नाम बताया बेटा अतिबल। क्या नाम? क्योंकि सबसे, ठीक है ना, अतिबल बताया। लक्ष्मण से कहलाया कि जाओ बता दो कि मैं मिलना चाहता हूं राम से। अब भाई गए, उन्होंने पूछा, इजाजत मिली, वहां गए तो राम से उन्होंने कहा कि हम आपसे बात तभी करेंगे जब हमारी आप कुछ शर्त मान लेंगे। हमको एक संदेश कहना है। मैं अतिबल का दूत हूं, अतिबल ने मुझे भेजा है, अर्थात काल की बात कर रहे हैं, मैं काल हूं और ब्रह्मा जी ने भेजा है जो लेख निर्धारित किया है। तो कहते हैं लेकिन हम आपसे जो बात करेंगे वो बात कोई सुने ना, और सुनने की बात नहीं कह रहे हैं, कहीं अगर देख भी लेगा तो उसको आपको मौत की सजा देनी होगी। भगवान ने कह दिया कि जाओ भाई, ये हम प्रतिज्ञा करते हैं कि अगर जो हमें बात करते देख लेगा या सुन लेगा उसे हम मौत की सजा देंगे। और लक्ष्मण को कहा भाई अब तुम्हारी जिम्मेदारी है, कोई अंदर ना आने पाए। अब क्या हुआ, राम जी की और काल की, यमराज की बातें चलती रही। जो कुछ हुआ इससे मतलब नहीं है। उसी समय क्या आ जाते हैं, दुर्वासा ऋषि आ जाते हैं और कहते हैं हमको राम से मिलना है, तुरंत जाओ राम को बताओ। अब लक्ष्मण जी जा नहीं सकते थे, लेकिन फिर उन्होंने कहा कि अगर तुम नहीं जाते, उन्होंने उनके क्रोध को शांत करने का कि आप रुकिए, आप आसन ग्रहण करिए, पैर पखारा जाए, इस तरह से उनको उलझाने की कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं, जो होनी होती वो होके रहती। उन्होंने लक्ष्मण को कहा कि मैं अभी श्राप दे दूंगा, पूरी अयोध्या भस्म हो जाएगी, नहीं जाके बताओ। अब लक्ष्मण जी मजबूरी बस गए। उन्होंने सोचा कि अयोध्या नष्ट हो जाएगी तो ठीक नहीं, मैं ही जाता हूं, बहुत होगा मुझे प्राणदंड मिलेगा। क्योंकि वो ये तो जानते थे कि जाने के बाद हमें राम छोड़ने वाले नहीं है, सजा तो मिलेगी। तो क्या कर दिया उन्होंने, भाई गए और उन्होंने बताया कि आपसे मिलने आए हैं, अपने आप को अतिबल का दूत बताते हैं। तो राम आए। अब जब वहां लक्ष्मण गए तो बात बिगड़ गया, और दुर्वासा आए हैं ये बताया, और अतिबल और वो बैठे हुए थे। तो उन्होंने कहा कि भाई अब वो गायब हो गए, और राम ने जो की प्रतिज्ञा ली थी कि जो हमारे बीच में आएगा, हमारी बात को सुनेगा या देखेगा, उसको प्राणदंड देना होगा। तो उस समय एक निकला कि भाई लक्ष्मण को प्राणदंड देना उचित नहीं है। तो लक्ष्मण को उन्होंने क्या कर दिया बेटा, त्याग कर दिया। लक्ष्मण को कहते हैं त्याग करना प्राण दंड देने के बराबर होता है। किसी को मौत देना और किसी को त्याग देना, जीवन भर उसके संपर्क और संबंध को खत्म कर देना, उसको प्राण दंड देने के बराबर होता है। ये अंततः निष्कर्ष निकला। और फिर लक्ष्मण जाकर के सरयू नदी में समाहित हो गए, शेषनाग के अवतार थे, और सरयू के माध्यम से फिर वो समुद्र में पहुंच गए, क्षीर सागर में, जहां उनका निवास स्थान होता है। तो इस तरह से क्या है कि हम क्या करते हैं भाई, हम यहां बात कैसे आई कि जो एक पल के लिए चला गई ना, जो निंदा करने से, उसको क्या किया, निंदा करने के कारण, निंदा के कारण उसने बताया कि मेरा पति भी अन्याय से कमाता है, तो इसलिए क्या हो गई, ये तथ्य जब सामने आया तो वो कमरे को छोड़ करके चली गई। भाई जीवन भर के लिए नहीं छोड़ सकती थी, लेकिन कुछ पल के तो छोड़ा, अपने जीवन में कुछ करके तो दिखाया। जो उसने प्रतिज्ञा की थी उसका पालन किया। जैसे राम ने प्रतिज्ञा की थी कि मैं प्राणदंड दूंगा, बाद में ये निष्कर्ष निकला कि त्याग भी प्राणदंड के बराबर होता है। तो कहा प्राणदंड नहीं, इनका हम त्याग कर देते हैं, चलो त्याग कर दिया। अब क्या है, वह यदि कोई करता है तो हमारे पिलपिले अहंकार को धक्का लगता है। अगर हम क्षमता से अधिक, अगर क्षमता से अधिक कार्य की बात करते हैं
और वो कार्य सिद्ध नहीं हो पाता है। जैसे हम कहते हैं हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, और जब उसको हम कर नहीं पाते हैं और पता चलता है कि जो हमने कहा था जबान से, सिद्धांत से, जिसके लिए हमने प्रतिज्ञा की थी, अगर जब हम उसको नहीं कर पाते हैं तो हमारा जो अहंकार है वो खंडित होता है। जब अहंकार खंडित होता है तो क्या होता है, बड़ी तकलीफ भी होती है। कई बार इस तरह के उदाहरण देखने मिलते हैं, महाभारत में भी कई बार मिले। जब जयद्रथ के वध की बात की थी अर्जुन ने और नहीं मार पाए तो वो बिल्कुल समझ लीजिए कि अग्नि समाधि लेने जा रहे थे। बातें ज्यादा आगे करने की नहीं है, केवल हम आते हैं, हम में हीनता और ग्लानि आती है। क्या आता है भाई, हीन विचार आते हैं। हम हीन का मतलब हमें कमजोरी आती है ना, कमजोर विचार आते हैं, तो हमारा मन कमजोर होता है। और ग्लानि का मतलब जो है दुख की बात है, और दुख का बात है, और ग्लानि का मतलब ह्रास होता है। किसका भाई, मनोबल का ह्रास होता है, पतन होता है। तब हम अपनी निंदा करके क्या करते हैं, अपने निंदा करके उससे अपने को अच्छा समझकर तुष्ट होते हैं। क्या करते हैं, जब हमें लगता है तो हम अपनी ही निंदा करने लगते हैं कि हम ऐसे हैं, हम गंदे हैं, जैसा भी है। आप लोग देखते होंगे बहुत बार बच्चे क्लास में ही कहने लगते हैं कि हमको जानते नहीं हो, हम बहुत दुष्ट हैं और हमने ऐसा किया है, वैसा किया। अपनी विशेषताएं वो खुद ही बताने लगते हैं, अपने गुणों के विषय में वो खुद ही बताने लगते हैं, अपनी कमजोरियों के विषय में, अपनी विशेषताओं के विषय में। तो मुझे लगता है कि ये समझ में आ रहा होगा। फिर भी जहां भी आपको प्रॉब्लम लगे उसको आप लोग बताएंगे जरूर, संकोच नहीं करेंगे। संकोच करेंगे तो काम हो जाएगा सब गड़बड़। उस मित्र की मुलाकात के करीब 10-12 घंटे बाद यह सबके मन में आ रहा है। जो हमारा मित्र आया था का कई महीने बाद, जहां से हम लोगों ने पाठ की शुरुआत की थी, उसके साथ जब बैठे तो क्या हुआ, उससे हमारी मुलाकात हुई। अब मुलाकात होने का मतलब भाई चर्चा हुई, बातें हुई, हाँ, हर विषय पर। और उसके बाद कितना, बहुत समय, 10-12 घंटे, बिल्कुल क्लियर कर दिया कि 10-12 घंटे का मतलब पूरा दिन भी। सुबह से आया तो शाम तक रुका, सुबह ही आए थे, अखबार आया था, चाय पी रहे थे, बिल्कुल दिन भर केवल यही चर्चा चलती रही, यही बातें चलती रही। अब क्या हो गया कि 10-12 घंटे के बाद, अब 10-12 घंटा जब जिस विषय पर चर्चा होगी तो मन क्या हो जाएगा, अस्थिर हो जाएगा। अब घटनाएं चली, मुलाकात हुई, चर्चा हुई, उसके बाद कुछ समय बाद स्थिरता आती है। जैसे जिस दिन पेपर होना होता है, मन में बड़ी हलचल आती है कि क्या आएगा, क्या पढ़ें, क्या लिखें, कैसे करें। इस प्रकार के भाव या विचार रहते हैं। लेकिन होता क्या है जी, होता ये है कि जैसे ही हमारा पेपर हो जाता है, हम पेपर लिख करके आ जाते हैं, तो हमारे मन को जब पेपर देके घर आएंगे थोड़ा सा फ्रेश होंगे कि भाई 3 घंटे का, 3.5 घंटे का पेपर, आने जाने में कुछ टाइम लग जाता है। तो 4-6 घंटे बाद फिर क्या होता है, अगर अगले दिन पेपर नहीं है तो मन हमारा स्थिर रहता है, और अगर पेपर है तो अगले पेपर की हम तैयारी में लग जाते हैं, अगले लक्ष्य की पूर्ति में लग जाते हैं। तो क्या हो जाता है भाई, तब मन थोड़ा शांत होता है, स्थिर होता है, सोचने समझने की क्षमता जो है थोड़ा सा फिर आ जाती है, नहीं बेचैनी जो है, हड़बड़ाहट जो है वो खत्म हो जाती है। लेकिन पेपर के पहले यही हड़बड़ाहट, यही बेचैनी हमें बहुत परेशान करती है। अब कह रहे हैं कि अब मैं कुछ तटस्थ हो गया हूं। तटस्थ का मतलब होता है जैसे तट पर स्थित, तट पर स्थित। तटस्थ का मतलब होता है तट पर, और तट माने होता है भाई किनारा। क्या होता है, किनारा। जैसे नदी होती है ना, भावनाओं के, विचारों के,
संवेगों के में डूबते रहते हैं, डूबते रहते हैं, डूबते रहते हैं, लेकिन अंततः एक निष्कर्ष निकलता है। अंततः क्या निकलता है? एक निष्कर्ष निकलता है, एक विचार सामने आता है, एक उसका रिजल्ट सामने आता है, एक परिणाम होता है। उसी परिणाम की बात कर रहे हैं। अब मैं कुछ तटस्थ हो गया हूं। अब मैं ना भैया ना मैं किसी की निंदा कर रहा हूं, ना किसी की स्तुति कर रहा हूं। मन भी मेरा शांत हो गया है। जो बेचैनी थी कि संसार ऐसा हो गया, ऐसे ऐसे लोग होते हैं, क्योंकि बातों का असर होता है। बातों का असर कुछ समय तक रहता है। कोई बात आपको जब बताई जाती है, कही जाती है, सुनाई जाती है, तो आपके मन मस्तिष्क पर वो प्रभाव डालने वाली होती है, लेकिन एक समय के बाद धीरे धीरे उसका प्रभाव कम होता जाता है, घटता जाता है। फिर क्या कहा भाई? सुबह जब उसके साथ बैठा था, सुबह प्रातः काल, हाँ, जब उसके साथ बैठा था, माने मित्र के साथ बैठा था, तब क्या हो गया? मैं स्वयं निंदा के काला सागर में डूबता उतराता था। क्योंकि होता है, संगति का असर तो पड़ता है ना। जब हमारा मित्र आया और वो क्या है भाई? वो निंदक है, जब वो निंदा करने वाला है, तो जब हम उसके साथ बैठेंगे तो उसकी बातों का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ेगा। इसीलिए कहते हैं कि संगति का असर तो पड़ता है। जैसे आप लोगों ने मित्रता में भी पढ़ा है कि संगति का गुप्त प्रभाव हमारे आचरण पर पड़ता है, तो यहां भी गुप्त प्रभाव पड़ता है। जिसके साथ हम बैठेंगे, बात करेंगे, खाएंगे, पिएंगे, रहेंगे, सहेंगे, तो निश्चित रूप से हमारे आचरण को, हमारे व्यक्तित्व को वो क्या करेगा? प्रभावित करने वाला होगा। हमारे व्यक्तित्व को सही या गलत दिशा में ले जाने वाला होगा। अगर संगति अच्छी होगी तो सही दिशा की ओर ले जाएंगे, और अगर गलत होगी तो गलत दिशा की ओर ले जाएंगे। अब यहां पे चूंकि निंदा की बात चल रही, इसलिए गलत दिशा की ही बात कर रही हैं ये। तो उनके संगत में बैठने के बाद क्या हो गया था? मैं भी निंदक की निंदा मुझे अच्छी लगने लगी थी, और मुझे वो क्या ऐसा लग रहा था कि निंदा बहुत अच्छी चीज है। मैं उनके हाँ में हाँ मिलाता गया। भाई साथ बैठेंगे, बातें करेंगे, तो जो जैसा कहेंगे वैसा मनोभाव बनता जाएगा। हमें भी लगेगा कि बहुत सही करें, अच्छी बात करें। लेकिन ये कब तक लगेगा? ये कब तक लगेगा? जब तक कि हम उसके साथ बैठे हैं। जैसे ही हमारा साथ खत्म हुआ, अब कहते हैं 10-12 घंटे का समय बीत गया, जब वो गए तो हमारा मन थोड़ा स्थिर हो गया, और स्थिर हो गया कि मैं अपने आप की स्थिति को नापने लगा। तब क्या किया? मैंने देखा था कि जब मैं उनके साथ बैठा था तो मेरे आचरण में भी, मेरे व्यक्तित्व में भी, मेरे स्वभाव के, मेरे गुण के विपरीत जो है, विपरीत भाव मेरे हृदय में आ रहे थे। मैं भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा बोल देता था, या ऐसी वाणी बोल देता था, ऐसा व्यवहार कर देता था, ऐसा आचरण कर देता था कि जिससे उनको मटेरियल मिल जाता था, सामान मिल जाता था। और सामान मिलने के परिणाम स्वरूप क्या होता था भाई? वो अपना कार्य जो है आराम से करते चले जाते थे। कल्लोल कर रहा है, माने नाच रहा है, खुश रहा है, प्रसन्न हो रहा है। जैसे लहरें जो है चलती हैं ना, हिलती डुलती हैं, उसकी बात कर रहे हैं। बड़ा रस है निंदा में। अब क्या हुआ? मुझे लग रहा है कि निंदा वास्तव में कैसे है? रस प्रदान करने वाली है। निंदा भी आनंद देने वाली है। निंदा से भी रस का, आनंद का उद्भव होता है। उसके साथ बैठ करके मुझे पता चला। भाई जब कहने का मतलब ये, जो वो निंदा कर रहा था तो इनको मजा आ रहा था, इनको अच्छा लग रहा था, और इसीलिए अच्छा, कोई किसी के पास कब तक बैठेगा जब उसकी बातों में कोई उसका मजा ही नहीं आएगा, कोई आनंद की अनुभूति नहीं होगी, कोई सहमति नहीं होगी, तब हम क्या करेंगे उसको? जब कोई सहमत नहीं होगी तो हम क्या करेंगे? क्या उसको सुनेंगे? नहीं।
अगर हमारा कुछ मन मस्तिष्क उसकी तरफ है, उस तथ्य को, उस बात को स्वीकार करने वाला है, तभी हम उस बात को स्वीकार करेंगे, नहीं तो हम कह देंगे छोड़ो यार ये सब बातें मत करो। और क्या होता है, बातों का प्रभाव होता है, धीरे धीरे सुनते 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 हम उसी में रम जाते हैं, उसी में रम जाते हैं, वैसा ही हमारा व्यक्तित्व बन जाता है, वैसे ही हमारा आचरण बन जाता है। फिर कहते हैं सूरदास ने कहा है निंदा सबद रसाल। क्या है भाई, निंदा करने वाले की क्या होती है, निंदा सबद रसाल, ऐसा आनंददायक है, रस से परिपूर्ण है, निंदा का गान, निंदा की जाना, निंदा की जो वाणी होती है वो क्या करने वाली होती है, हर परिस्थिति, हर काल, हर वातावरण में आनंद प्रदान करने वाली होती है। किसी को निंदा से ही आनंद की अनुभूति होती है, किसको, सुनने वालों को। अब सुनने वाला निंदा तो कर नहीं सकता, लेकिन दूसरे की कमी को सुन करके उसे आत्मसंतुष्टि, आत्म प्रसन्नता होती है। और ये लगता है, जब हम दूसरे की निंदा सुनते हैं तो हमें ये लगता है कि अरे हम तो बहुत अच्छे हैं, हमारा बड़ा मान सम्मान है, हमको लोग कुछ नहीं कहते हैं, बाकी हमारे अलावा जितने लोग हैं सब दुष्ट हैं, नालायक हैं, सब निंदनीय हैं। लेकिन ये नहीं पता है कि हमारे सामने अगर किसी अन्य की निंदा कर रहा है तो वो अन्य के सामने हमारी भी निंदा करता होगा, क्योंकि इसका स्वभाव ही है निंदा करना। और निंदा क्या है भाई, कहते हैं आनंद देने वाली है, सुख देने वाली है, और निंदा का सकारात्मक पहलू भी होता है। जैसे कि ऊपर कई बार इस पाठ में चर्चा हो चुकी है कि निंदा का अगर हम सकारात्मक पहलू देखें, जैसे लिखा था कि निंदक निगरे राखी आंगन कुटी छवाए, तो कहने का मतलब है अगर हम निंदक के पास रहेंगे तो हम अपनी कमियों को धीरे धीरे दूर करते जाएंगे, और दूर करते जाएंगे तो निखार हम में होगा, और निखार हम में होगा तो गुणों का प्रादुर्भाव भी होगा हम में, गुणों की उत्पत्ति भी हम में होगी। ठीक है बेटा, जहां पे भी जिसको समझ में ना आए, जहां पे जो प्रॉब्लम हो, उसको कमेंट बॉक्स में जाइएगा, लिखिएगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में इधर उधर की चीजें लिखते हैं, लेकिन ये नहीं लिखते हैं कि कहां पे प्रॉब्लम हो रही है। और अगर आप लिख दें तो उसको मैं अगले वीडियो की शुरुआत में उसको बता दूं जो समस्या हो। तो प्रश्न पूछना या कोई चीज नहीं समझ में आती है तो उसको रखना जरूरी है, बाकी तो ठीक ही है। जो आपको पसंद आए वही अच्छी बात है, जो आपको पसंद आता है वही हम लोगों की पसंद है। आप लोग ऐसे ही पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, हम लोगों का भी और हमारे परिवार का, हमारे ग्रुप का, हमारे समूह का भी नाम आगे बढ़ता रहे। इसी इच्छा से, इसी कामना से आप सबको बहुत बहुत मेरी तरफ से धन्यवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओके, थैंक यू, बाय बाय। मिलते हैं अगले क्लास पे, ठीक है जी, ओके।